दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लाया हूं जिससे आप किसी के भी मन की बात को 1 मिनट में समझना सीख जाएंगे। किसी के भी मन की बात को जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से किसी के मन की बात को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। आज हम इस बात को एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप दूसरों की मन की बातें समझ सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 2 भाई एक साथ रहते थे, जिसमें बड़ा भाई अंधा था और वो घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेतों में काम किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से ज्यादातर फसल नष्ट हो जाया करती थी। इस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था और तब उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना मैं फसल बचाने के लिए और खेत से जानवर को भगाने के लिए बड़े भैया की मदद लूं। वैसे तो बड़े भैया अंधे हैं, लेकिन बस वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवर के आने की आहट सुनकर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं और इससे हमारी फसल बच सकती है। इसलिए मैं उनसे बात करके उन्हें खेत में बैठने की सलाह देता हूं। अगर वो मान गए तो हमारी फसलें बच सकती हैं। बड़े भैया से बात करने के बाद वो राजी हो गए और फिर छोटे भाई ने खेत में ही एक झोपड़ी बना दी और भैया को बोला कि आप यहीं रहो और यदि किसी जानवर के आने की आहट आए तो आप जोर जोर से चिल्लाकर उसको भगा देना, जिससे हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई उस दिन से खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी कोई जानवर खेत में आता था तो उसके आने की आवाज सुनकर बड़ा भाई चिल्लाने लगता था और वो जानवर भाग जाता था और उसकी फसल बच जाती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन एक हिरण उसके खेत की बांध तोड़कर उसके खेत से होता हुआ भाग जाता है। उसी हिरण का पीछा करता हुआ एक राजा भी उसी खेत में आ गया और उसकी नजर उस अंधे इंसान की तरफ गई। फिर उसने कहा कि मैं एक जानवर का पीछा करता हुआ यहां तक आया हूं। क्या तुमने उस जानवर को देखा है? हे राजन, मैं तो एक अंधा हूं और मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? मगर हां, मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि एक जानवर अभी अभी मेरे खेत से होता हुआ भागा है और वो आपके लायक बिल्कुल नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ ही उसके पीछे नष्ट कर रहे हैं। ये बात सुनकर राजा बहुत ही अचरज में पड़ गया और ये सोचने लगा कि ये इंसान तो अंधा है। फिर इसको कैसे पता कि जिस हिरण को मैं खोज रहा हूं वो मेरे लायक है ही नहीं? ये एक अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? राजा उस अंधे व्यक्ति के पास गया और बड़ी विनम्रता से बोला कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो भागा है वो जानवर मेरे लायक नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो जानवर मेरे लायक बिल्कुल नहीं है? यह सुनकर उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, आप जिसे हिरण समझकर शिकार करना चाहते हैं वो असल में एक हिरनी है और गर्भवती है। मैंने किसी राजा को किसी गर्भवती का शिकार करते हुए आज तक नहीं सुना और इसलिए मैंने कहा कि आप अपना समय व्यर्थ ही उस जानवर के पीछे नष्ट कर रहे हैं। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर ये अंधा इंसान कैसे ये जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा ने अपने सेनापति को कहा कि सेनापति जी, मुझे वो हिरनी चाहिए और जिंदा चाहिए, जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे ये जानना है कि ये अंधा व्यक्ति इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती भी है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। सेनापति राजा से आदेश लेकर उस हिरनी को ढूंढने निकल जाता है और फिर कुछ समय बाद वापस आता है और राजा से कहता है कि राजन, यह अंधा व्यक्ति बिल्कुल ही सही कह रहा था कि वो हिरनी है और गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा बेहद अचरज में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस अंधे इंसान को यह कैसे पता था कि वो हिरनी है और गर्भवती है। काफी देर सोच विचार करने के बाद जब उस राजा से नहीं रहा गया तो वो उस अंधे व्यक्ति के पास गया और बोला कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम अंधे हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे? यह सुनकर वो अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजन, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दूंगा। राजा ने कहा
कि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने बिना देखे ये बता दिया कि वो जानवर हिरनी है, और तो और वो गर्भवती भी है। एक अंधे व्यक्ति के लिए ये बताना बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे, वही हिरनी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है। हे राजन, मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है और किसी भी हिरण के लिए उसे लांग कर जाना बहुत आसान है। वो हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है। अगर वो इस बांध को लांग कर जाने का प्रयास करती तो वो उसके बच्चे के लिए खतरा होता, और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वो हिरनी गर्भवती है। इस कारण वो बांध को बजाय लांघने के तोड़कर भाग गई। ये सुनकर राजा के मन में एक और सवाल उठा और उसने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो हिरनी ही है, और भी तो कोई जानवर आ सकती है? इस पर वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि हे राजन, मैं सुबह शाम पूरा दिन यही बैठा रहता हूं। मैं भले ही अंधा हूं, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा देता हूं, और इस तरह मेरे फसल सुरक्षित रहते हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। उसने सोचा कि भले ही ये व्यक्ति अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। राजा वहां से चला जाता है और फिर एक दिन उस अंधे व्यक्ति को अपने महल बुलाता है और कहता है कि आप तो बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता नारी है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यह कैसा प्रश्न है? इस पर राजा कहता है कि मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है और आप इसका उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये सब बातें जाने दीजिए। आपकी शादी के इतने साल हो गए हैं और आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं। आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा कहता है कि देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा, और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको एक काम करना होगा। आपकी पत्नी और मुझे एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए। यह बात सुनकर राजा बेहद क्रोधित हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन दोनों को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया जाए। राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो जाते हैं। फिर वो अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको छूना है, और ये बात सुनकर राजा की बीवी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पीटने लगती है, लातों से, मुक्कों से, और पटक पटक कर वो उसको मारती है। फिर वो अंधा व्यक्ति जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस कमरे से भागता है और राजा के पास जाकर बोलता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नारी नहीं है। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आज मैं आपसे जो पूछने वाला हूं उसका सही सही जवाब आप मुझे देंगी, और अगर आपने एक भी झूठ बोला तो मैं अभी के अभी आपका सर कलम कर दूंगा। राजा ने पूछा कि हे रानी, आप पतिव्रता हैं या नहीं? ये सुनकर रानी ने कहा कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसा अंधे व्यक्ति ने कहा था, रानी ने भी वही कहा। राजा तुरंत उस अंधे व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि आपको कैसे पता चला कि रानी पतिव्रता नहीं है? अंधे व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, ये बड़ी सीधी बात है कि जैसे ही मैंने रानी से कहा कि मुझे आपको को छूना है, वो क्रोधित हो गई और मुझे बहुत मारा पीटा। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन वो बिना कुछ सोचे मुझ पर लात और मुक्के बरसाने लगी। वह भी तो छूना ही हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपको छूना है तो वो मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है?
इस पर राजा ने कहा कि तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, चलो मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। फिर राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि चलो ये बताओ कि क्या मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूं या किसी और का। इस पर अंधा व्यक्ति बोलता है कि इस सवाल से आपका क्या लेना देना, आप किसी के भी बेटे हो, लेकिन हैं तो आप राजा ही ना, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। इस पर राजा कहता है कि नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा ही परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब चाहता हूं। इसके बाद तुम जा सकते हो और मैं तुमको रोकूंगा बिल्कुल नहीं। इस बात पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, इसके जवाब के लिए तो मुझे आपकी मां के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी के अभी ये बता सकता हूं कि आप किसके औलाद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पे क्रोध नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा बोलता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी तलवार निकालकर अपनी मां के पास चला गया और उनसे बोला कि मां, आप मुझे सच सच बताइए कि क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं। अगर आपने ये सब सच नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा, इसलिए आप मुझे सच सच बताइए। उसकी मां बोली कि बेटा, तू तो है अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। हुआ ये कि मैं एक बार नहाकर आईने के सामने अपना मुंह देख रही थी, तभी मुझे आईने के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह दौड़कर उस अंधे व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर वो अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजा, आपने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और उसका सही सही जवाब मैंने आपको दिया है। कोई और राजा होता तो मुझे ढेरों इनाम मिलते, लेकिन आपने मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा, बोला कि आप जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन आप मुझे यह बताऊं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तुम हर बात का इतना सटीक जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वो व्यक्ति बोला कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं, लेकिन अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात को बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा इंसान के शरीर में ही व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है, उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से। मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं के माध्यम से देखता हूं। अगर मुझे कोई बात जाननी है तो मुझे अगले इंसान को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर राजा कहता है कि इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात को जान सकता हूं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप अवश्य किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले खुद पर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना और अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आपको आज 3 तरीके बताने वाला हूं, और ये तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और वर्तमान में लाते हैं तो हम दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। अगर हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर वो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। वो व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, उन 3 तरीकों से आप बड़े आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि जो पहला तरीका है
वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों को देखना और उसकी आंखों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती तो नहीं है पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं तो हम ये बहुत हद तक जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है और वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है। बहुत साल पहले मेरी आंखें थीं और मैं लोगों के मन की बातें उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए अगर आपको दूसरों के मन की बात जाननी है तो आपको उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार, कब, कहां और किधर देख रही है। बात करते समय वो किधर देख रहा है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आसपास। उनकी आंखें खुश नजर आ रही है या निराश नजर आती है। जैसे किसी चोर की आंखें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाले ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार हम जब किसी चालाक आदमी की आंखों में देखते हैं तो हमें उसकी आंखों में एक भाषा नजर आती है। उसे समझने का एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या सच, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपसे बात करते समय वो व्यक्ति अपनी आंखें यहां वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कह रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वो यहां वहां देखेगा, इधर उधर देखेगा, लेकिन आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर बात की तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और इसी प्रकार और भी भाषाएं होती हैं। जैसे आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के भी हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे कि आंख, होंठ और बहुत से अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप लोगों के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है। जब व्यक्ति बहुत उदास है या फिर वो बहुत खुश है या फिर उसे कोई बड़ा दुख है, वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझाने के लिए हमें हाथ के इशारे और शारीरिक व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को घुमाता रहता है या हिलाता रहता है या फिर इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है। इससे यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं और उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना होता है। अगर हम इन 3 तरीकों को ध्यान देकर अच्छे से समझ लें तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी के मन की बात जाननी है तो आपको उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कि कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है,
आप उनसे क्या पूछने आए हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसके पीछे का प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन शांत है, एकाग्र है। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है तो आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे ऐसे की ज्ञान से भरी हुई कहानियां लेके आता रहूं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। नमस्कार।